अमीर ससुराल में गरीब बहू की पहली राखी। रितु चूल्हे पर खाना बना रही थी। सब खाना खाने आ जाओ, खाना तैयार हो गया है, गर्मा गर्म खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। रितु, तुमने भी ना हमें गर्मा गर्म खाने की आदत गलत डाल दी है। अब जब तुम शादी के बाद अपनी ससुराल चली जाओगी तो हम ऐसे गर्मा गर्म खाना कैसे खा पाएंगे? कोई बात नहीं भाभी, कभी मैं यहाँ आ जाऊंगी, कभी आप वहाँ आ जाना, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो फायदा उठा ही लो। वैसे भी आप लोग काम पर चले जाते हो तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में रितु, तुम इतनी प्यारी हो। हाँ, मेरी छोटी बहना है ही लाखों में एक। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। सभी खाना खा लेते हैं और लास्ट में जब रितु खाना खाने बैठती है, तूने आज फिर सबको भरपेट खाना खिला दिया और खुद कम खाना खा लिया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे इतनी भूख नहीं। रहने दे बेटा, मैं सब जानती हूँ। वैसे ही कभी कभी सब्जी बनती है, उसमें भी तूने अपने लिए बचाई ही नहीं। पता नहीं हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। अभी तो तेरा ब्याह भी नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे माँ बाप हैं हम। कोई बात नहीं माँ, तुम इतना क्यों सोचती हो। वैसे भी भैया ने इतनी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है, वही बहुत है। बाकी अब जो होगा, जैसा होगा, सब अच्छा होगा, देख लेना। देखते हैं बेटा, क्या ही होगा। शाम को रितु बाजार में सामान लेने जा रही थी। तब एक लड़का आकर उसका रास्ता रोक लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो रितु, मेरी बात अब मान भी जाओ। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। देखो रजत, तुम मेरी बात समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकते? अब तो तुमने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया है। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहती। तुम तो जानते हो मेरे घर के हालात कैसे हैं, और ना ही तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान रहे हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता बताया है। हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन ये रास्ता गलत है, इससे घर वालों को ठेस पहुंचेगी। किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को सब पता है, सिर्फ मेरी माँ ही मानने को तैयार नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, और हो सकता है शादी के बाद माँ भी मान जाए। लेकिन पहले तो रितु रजत को शादी के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन फिर रितु के परिवार वालों की सहमति के साथ दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, और इस तरह रितु अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। अरे ये कैसा मजाक है अब? माँ, ये मजाक नहीं, सच है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे नालायक कहीं के, इतना बड़ा फैसला तूने खुद अकेले ले लिया। तुझे शर्म नहीं आई? माँ, इसमें शर्म की कैसी बात? मैं जिससे प्यार करता था उससे मैंने शादी कर ली। भले ही तूने इससे शादी कर ली, लेकिन